हमेशा की तरह सरकार की दुनिया में हुई एक और नई सुबह। लेकिन सुमीशा रात की बात को भुला नहीं पाई हैं। अपनी गिन्नियों की चोरी से उनकी तिलमिलाहट और बढ़ गई है। बोल के तो देखे, उठा के सीधे ना सीधे पानी में नहीं फेंक दिया ना तो मेरा नाम सुमीशा नहीं है। पैक ऑफ इडियट्स हियर, नथिंग बट अ पैक ऑफ इडियट्स। आने दो आज। कोई किसी का अपना उसूल नहीं है, किसी की अपनी पॉलिसी नहीं है। लोग उंगली उठाने से पहले 3 उंगलियां गिन्ने चुरा के बैठा हुआ है, फिर जिसको जो मर्जी सो बोल देता है। आज देखिए ना, आज सिर्फ अपने लिए खाना बनाऊंगी और किसी की मजाल है जो मुझे बोल देगी तो अपने लिए खाना क्यों बना रही। करो राशिद मियां, बड़े अच्छे दलनायक बने हैं आप। सुबह सुबह क्यों यार तुम मेरे दिमाग से लड़ रही हो तुम? मैं इंसानियत देखने आया हूँ या खेलने के लिए आया हूँ? खेल बहुत बढ़िया से खेल, दुआ लगेगी मेरी। हर रात ये जिसके पास बैठ जाती है उसकी माँ बहन कर देती है अपनी कैलकुलेशनों से और अपनी ब्रेन वॉश। इन लोगों को योजना कार्य के साथ साथ अपने लिए खाने का इंतजाम भी खुद ही करना होगा। इस बीच आपस में टकराव की स्थिति उस समय आ गई जब विश्वास ने चाय तो बनाई लेकिन अली को नजरअंदाज कर दिया। तो टॉपिक छिड़ा है। मैं भी नहीं तेरे से बात कर रही हूँ, लेकिन मैं इनडायरेक्टली तेरे को बोल रही हूँ। वसीम, तेरे से बोला नहीं मैंने, ये चाय ले ले। बंदा होता है ना, देख लेता है कि अगला काम कर रहा है, चलो उसको दे दें, कर्टसी होती है। टाइम की बात है वसीम। आज तेरा टाइम है तो कल खुदा मुझे भी देगा। यार हम भी बना लेंगे, रहने दे तुझा। अरे अफसोस होता है यार, अपने लिए 2 गिलास नहीं उठा सकता, सबको दे नहीं सकता। मेरे से आज तक किसने नहीं दी। अरे मैं किसको दे दूं? क्यों नहीं दी? तेरे को मैं दूध यहाँ पे नहीं पिलाता था, भूल गया तू? चोरी चोरी तेरे को दूध पिलाता था, भूल गया वाले दिन? तेरे को नहीं पिलाता था मैं। तेरे को नहीं पिलाता, कोई नहीं पिलाया तूने। ठीक है, तेरे मुंह पे ही बोलता हूँ। पिछले 2 दिनों से योजना कार्य पूरा न होने की वजह से सरकार ने दलनायक को काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। योजना कार्य में अब ठहराव ही ठहराव नजर आ रहा है। दल के लोग एक एक कर काम के प्रति उदासीन नजर आने लगे हैं। अपने बस की नहीं हो रहा यार, हिम्मत टूट गई। अब ये सारा डिसीजन हमारे दलनायक का है। दलनायक अब जो कहेगा वही करेगा। दलनायक किस बात का? सारे दलनायक है, मेरा मान कौन रहा है? क्या ये बता दो पहले तो मुझे योजना कार्य की जो दशा है उसे देखते हुए दलनायक का असंतुष्ट होना जाहिर सी बात है। तुम्हारी वजह से तो हुआ ये जो तुम क्या इस बारी कौन सा काम किया तुमने? मेरे तो समझ में नहीं आया क्या काम करा तूने। यार ऐसे कह रहे थे मेरी वजह से टास्क बंद हुआ हो, वो खराब हुआ हो। 50 दिन से खाना बनाया था यहाँ पे साला, 50 दिन। एक दिन खाने नहीं बना तो लोग कहते कैलकुलेशन करती है। करती हूँ, किसी के पास दिमाग है तो मेरे पास है। 5 दिन हो गए ना गिन्नियां चोरी करके बैठा हुआ है साला चोर। एक अकेली खिलाड़ी होगी जो इस लगान में बिना लोन पे लेके जाएगी, भीख मांग के लेके जाऊंगी यहाँ से, लेकिन लेके जाऊंगी। जिस दिन चावल दाल बनाया था उस दिन साला कोई नहीं था इस किचन में, ना कैमरा था ना क्रू था ना साला यहाँ पे कोई था। खाना मिला था ना तुम लोग को, मैं नहीं बनाया था। और तुम लोग कहते हो कि कैलकुलेशन करती है। करती हो ना, करती हो। शर्म नहीं आती तुम लोग को? शर्म नहीं आती तुम लोग को? किस मुंह से खेल रहे हो यार? इज्जत तो कर लो कम से कम किसी की यार। आज का दिन कई तरह की उथल पुथल से भरा हुआ था। जैसे तैसे वो बीता तो सही, पर रात भी कुछ कम हंगामेदार नहीं थी। सुमीशा ने कहा था कि वो गिन्नियों की भीख मांगेंगी। इस वक्त वो राशिद से गिन्नियां मांग रही हैं। तू टेंशन मत ले, साथ में खेलेंगे। गिन्नियां हैं मेरे पास, नीरू के पास है, नीरू से ले। नीरू दे दे इसको 50 गिन्नियां दे। हाय पैसा, मर गया पैसा, इधर गया पैसा, वो मर गया पैसा, लूट लिया पैसा। दे दे। यही तो माँ का पार्ट है बहन। ले ली ये 20 तू रख ले, 20 तू रख ले। यार राशिद पागल हो गया ये, क्या कर रहा है यार? ये अपनी 50 गिन नहीं दे सकता, किसी को दे दी। इसको गेम यार वो बंदा ना यहाँ से बिल्कुल साफ है। यार मैं मानता हूँ यार, पर यहाँ से भी साफ है क्या? एक बात
यहाँ से साफ है तो यहाँ से भी साफ। उसने 50 गिन्नी दी, इसने रख ली चुपचाप। ये क्या किया है? नहीं वो सुबह देगी वापस नहीं सुबह। कोई नहीं देगी नहीं। अली मैं बताऊँ उसकी गिन्नियों का सामने मेरी गिन्नियाँ गई है, मेरी माँ अच्छी तरह। ठीक है अगर नहीं देगी ना हंगामा कर दूंगी मैं। शुक्र है ऊपर वाले का, इतने ही थे नसीब में शायद। पता नहीं किसकी में से गुलूकंद निकला था जिसने गिन्नियाँ चुराई। क्या लेगा गिन्नी गिन्नी गिन्नी। अपने नसीब में इतने ही थे। हम समझ गए थे। बहुत है जितने दे दिए वो इनका बड़प्पन है। इस गलीज के ऊपर मैं नहीं लड़ रहा। गिन्नी विन्नियों का ले जाओ गिन्नी अपनी। बोल दो इनको उठाओ अपनी गिन्नियाँ यहाँ से आके। यही है बहन फसाद की जड़ सारी। गिन्नियाँ हो गई गिन्नियाँ। बाहर भी यही बीज अंदर भी यही बीज। अबे कुछ और ही करवा लेते इंसानों से। योजना कार्य में असफलता, दिन भर के लड़ाई झगड़े और अब गिन्नियों को लेकर मची हाय तौबा ने राशिद के समूचे वजूद को ही झुंझलाहट से भर दिया। इसीलिए उन्होंने खुद को बाथरूम में बंद कर लिया। सरकार की दुनिया की हर सुबह अब खिलाड़ियों के लिए बहुत कम खुशनुमा नजर आने लगी है। कल ऐसी कई घटनाएं घटी जिन्हें कुछ घंटों की मोहलत में भुला पाना लगभग नामुमकिन है। राशिद पर उन घटनाओं का असर अब भी देखा जा सकता है। तो मैंने इनसे मांगा ना जगदीश भाई से 3 गिन्ने दे दो। तुम 3 दोगे, वो 2 देगा, वो 2 देगा। मेरा ऐसे करते करते हम 60 से 70 हो जाएंगे, 70 से 80 हो जाएंगे। मेरा जो टैक्स डिफरेंस कम हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं दिया किसी ने। एक गिन्नी नहीं निकाल के दी। चोर है ना सारे। एक गिन्नी नहीं निकाल। लुटेरे तो बसे में कहाँ से दे देंगे गिन्नियाँ। कोई नहीं सरकार को आने दे। आज देखनी क्या जड़ आता हूँ इनकी। लुटेरे आ गए सरकार आपकी दुनिया में। दीमक लग गई है आपकी जड़ों में। अबे तेरा दिमाग फिरते टाइम लगता है क्या? पूरी रात तू बाथरूम में बैठा रहा, किसी को मालूम है? आराम से बैठी हुई थी सुबह 4 बजे तक। नींद खुलती नहीं है, गिन्नियों की बातें शुरू हो जाती है इसकी। रात में इतना कोहराम मचा कि चैन की नींद सो पाना भी मुश्किल था। कुछ लोग अब भी सो रहे हैं, जागने वालों की आंखों में नींद, लेकिन दिमाग में गिन्नियां छाई हुई हैं। मालूम है सुबह सुबह उसका दिमाग कैसा होता है? किसने किसको पागल बना रखा है? 50 गिन्ने मेरे को दिए ना। पूछो कितने वापस किए, कितने किए? तू दफा हो जा यहाँ से। मैं बता रहा हूँ तेरे को, दफा हो जा यहाँ से। तेरी जो बची खुची इज्जत है ना यहीं पे उतार दूंगा सारी। कहीं कोई नहीं बची तेरी इज्जत, समझ आई? डिग्निटी जो होती है ना अपनी, वो अपनी ही होती है। सुबह सुबह उसकी नींद खुलते ही ना दिमाग खराब होता है। तुझे पता है मैंने क्या बात की है? गिन्नियाँ भीख मांग रही हो। तेरी तरह चोरी नहीं किया मैंने। इज्जत उतारेंगे। भिखारियों से बदतर है तू। हाँ तो भिखारी तो हूँ ना। 50 गिन्ने मुझे देके चला जाए। तुझे पता है कि चला जाए। सही में तेरे को यही है, वो पागल होके यहाँ से चला जाए और तेरे को गिन्नियाँ मिल जाए। बड़ी होगी तेरी कैलकुलेशन। अरे यार किसी को मेरी अपनी इज्जत पे नहीं आ रहा। यहाँ से चिल्लाने से कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे चिल्लाने से कोई मेरे को चिल्लाने से कुछ नहीं मिल रहा। कोई मेरी माँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई है? इसकी हिम्मत वैसी ही है। तो चल माई फोट उठा के सीधे पानी में फेंक। मैं बताता हूँ तेरे को। अली प्लीज, हिम्मत कैसे हुई है? उसको पता नहीं कि मैं क्या बोल रही हूँ। तू जो किया है ठीक किया है। तेरी जगह पे मैं होती यही चीज होता, क्योंकि तुमने एक गवर्नमेंट को तोड़ा है। नहीं तो डिजर्विंग प्लेयर्स घर जा रहे थे। बिल्कुल। एक का नहीं हो सकता ना, वो किसी का नहीं हो सकता। मुझे जरूरी भी नहीं है एक का होना, मुझे नहीं चाहिए। मैं खुद का हो जाऊँ ना, यही मेरे लिए बहुत है। कर बना तू भी अपने लिए अलग चूल्हा। चल नहीं बनाऊंगी मैं इधर ही खाऊंगी। इधर ही सुन ले, तू बनाएगा मैं खाऊंगी। तेरे बाप का नौकर लग रहा हूँ ना मैं यहाँ पे। नहीं, सब्जी अगर मैं काट रही हूँ, खाना खाने का हक मुझे है। सुन लो, बाप माँ को बीच में मत लाओ। मैं तुम्हारी माँ और बहन और बाप को नहीं ला रही हूँ। स्टार्ट कर एक बार। इस बार मैं तेरे को बताता हूँ प्रॉब्लम हो कैसे माँ बहन करते हैं किसी की। तेरा क्या है यार? तेरा तू क्या लड़की है, तेरी इज्जत है तो सबकी है, ठीक है? तू स्टार नहीं है, कोई बंगाली स्टार इतनी बड़ी नहीं है कि तू बाकियों को देखेगी नहीं नीचे, ठीक है? तेरी इज्जत है, तेरे माँ बाप देख रहे हैं, मेरे माँ बाप भी देख रहे हैं। इज्जत से बात कर, इज्जत ले। थैंक गॉड यू अंडरस्टूड। हाँ, अंडरस्टूड बोलते हैं। समझ में आई? बढ़िया है अंग्रेजी बोलने वाली। क्या प्रॉब्लम है? मैं अगर सुमी को हेल्प करूं, क्या प्रॉब्लम है? किसी को कोई प्रॉब्लम मैं तो इधर भी हेल्प कर रही हूं। हाँ, तू जाके उसको ये बोल रही है, राशिद को तो यही बोल रही है।
तू तो राशिद को भी यही बोल रही है, तू सही कर रहा है जो कर रहा है। तेरी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती। तू कौन है उसको ये बोलने वाली? तू कौन है मुझे ये बोलने वाला? क्योंकि वो मेहनत करता है यहाँ पे। तू कौन है मैं मुझे बोलने वाला? तू क्या मेहनत करता है वो मैंने नहीं देखा है। अपनी कमर तोड़ के मेहनत करता है ना, मैंने देखा है। घुसा ले चाकू, ठीक है? तू अपने पेट में घुसा ना। अपने पेट में घुसा ले, मैं कहीं और की बात कर रहा हूँ। यही है तेरी औकात। ये तेरी औकात है। तू अपनी माँ के वहाँ पे ये बचा के बॉल घुसाने के लिए। गंदा इंसान। बांग्ला फिल्मों की इस अभिनेत्री ने कभी सोचा भी नहीं था कि सरकार की दुनिया की तलखियां उसे इस कदर आहत करेंगी, उसे आंसू बहाने पर विवश कर देंगी। राशिद ने कल अपनी गिन्नियां बांट दी। पुनीश उन्हें समझाना चाहते हैं कि ऐसा करने से अब वो संकट मंडल में भी आ सकते हैं। दिमाग तो नहीं खराब हो गया? आगे आगे बोलने की आदत हो गई है, फेंक दूंगा उठा के, खा इसको। हट। रसोई में सुमीशा की मौजूदगी की वजह से पुनीश जो बात राशिद को समझा नहीं पाए वो अब समझा रहे हैं। भैया तू कुछ सिक्के तो रख। नहीं रख रहा है मेरे पास, जो मैं लेके जाऊंगा ना, तू क्यों चिंता कर रहा है? तू 10 सिक्के लेके जाएगा तो 1 गिन्नी टैक्स लगेगा। कोई बात नहीं, क्या हो गया? एवरेज की मान जाएगी, फिर क्या करेगा तू? चुता ही घर ही जाना है मेरे को तो। सुमीशा ने खुद ही अपनी गिन्नियां छुपाई। भैंस की आंख। 130, 40, 150 गिन्नियां छुपा दी। उसके बाद ऊपर से 50 गिन्नी महाराज जी ने दे दी, 40 गिन्नी उस श्वेता ने दे दी, 100 गिन्नी तो ये हो गई, मतलब 250 गिन्नी है उसके पास आज। एक नाटक करके जो गेम में सबसे ऊपर पहुंच जाओ। वाह क्या गेम आ जाए। गेम की माँ आ गया राशिद मंडल में। और पहले ये इतने भी वो नहीं है सॉफ्ट हार्टेड लोग कि इसको बचा लें। जैसे ये मंडल में आएगा बल्ती बस में चढ़ाएंगे इसे नंबर 1 सबसे पहले। आज तू भाग यहाँ से। पुनीश का ये अनुमान कुछ सही लगता है क्योंकि जगदीश का ख्याल भी यही है। एक बात सुन लो, राशिद इनडायरेक्टली इसको गेम से निकालने का ही प्लान है सबका। हाँ देख, आज ये मैं जा रहा हूँ ना इस हफ्ते, अगले हफ्ते और दूसरे हफ्ते राशिद गया, सीधी बात है। कामिनी की कश्ती आकर्षक वस्तुओं का प्रलोभन देने के लिए एक बार फिर बदस्तूर आ गई है। अरे उसको बोल लुट गए, लुटेरे बसे हुए, कहीं तू ही ना लुट जाए, सरकार की दुनिया से चली जाए यहाँ से। एक से एक बैठा हुआ है यहाँ पे बेरुपया। नए सामान मैं नहीं जा रहा, मेरा दिमाग मत खराब कर, बैठे रहे अंदर, चप्पल मार दूंगा मुंह पे। आ गई है कामिनी की कश्ती। उस सबके लिए अलग-अलग कपड़े। सिर्फ एक राशिद को छोड़कर बाकी सारे खिलाड़ी यहाँ आ गए हैं। कामिनी क्या-क्या लेके आई है, ये देखिए। इसको पहन के देख लीजिए ऊपर से। वीडियो कितने का है ये? एक क्या कह रही है? हाँ मैं जा रही हूँ। तुम सब ऐसे भाग रहे हो। ताज्जुब की बात तो ये है कि यहाँ आने वालों में वो सुमीशा भी शामिल हैं जो कल तक अपने पास गिन्नियां न होने की दुहाई दे रही थी। लीजिए, मांगी हुई गिन्नियों से सुमीशा ने तो खरीदारी भी शुरू कर दी। खुद गाने गा रही है, आराम से तैयार हो रही है, उधर शॉपिंग कर रही है। पता नहीं भैया कौन सा, पता है मुझे, बताया किसी ने मुझे गिन्नियों का सामान लिया, गिन्नियों का सामान लिया उसने। हाँ पता है मुझे, उसने खुद छुपाई। और श्वेता उसको 60 गिन्नियां कहाँ से दे रही है? उसके पास कहाँ से आ गई? 40 गिन्नियां उसके पास कहाँ से है? तुम मान चाहे मत मान, इनके पास अपने पास ही गिन्नियां है। अब समय है योजना कार्य के निरीक्षण का। आपके और आपके दल के सदस्यों के द्वारा किए गए काम से मैं असंतुष्ट हूँ। सरकार, एक जो आपने निर्माण दिया था, शायद ये मेरी सोच से ज़्यादा था और कुछ लोग भी इसमें कम थे। यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं दिया जाता राशिद जो आपकी सोच से ज़्यादा हो। ये आपके दल के दायित्व क्षेत्र में आता है कि जब तक आपके दल का एक भी सदस्य सरकार की दुनिया में मौजूद है, जैसे माता पिता हमारे पालन पोषण का ध्यान रखते हैं, वैसे ही आप लोगों को इन वृक्षों के पालन पोषण का ध्यान रखना है।
सरकार के फैसले से राशिद सहमत हो या ना हो, लेकिन वो परिस्थितियों से जरूर नाराज हैं। करो अब देखता हूँ ना अब कौन इसके अंदर पानी डालेगा, अब देखता हूँ। बेटा लगाने वाले तो आ गए, पानी डालने वाले भी आ जाओ कम से कम। राशिद ने एक बार फिर बाथरूम की शरण ली है, लेकिन ये लोग सरकार की दुनिया के इस अनूठे खेल पर चर्चा कर रहे हैं। मेरे को लग रहा है नीरू और विश्वास अंदर आ सकते हैं। लग रहा है नहीं आएंगे। डेंजर जोन कंफर्म है आज, मैंने बता दिया तेरे को। जगदीश जी, विश्वास और नीरू। नीरू सिर्फ 36 गिन्नियों पे खेल रही है। सुन, तेरे पास 90 गिन्नीज होगी ना? 90 नहीं, मैं जो भी जितने भी हुए तू मेरे को बता, क्योंकि मैं 40 पे हूँ। नहीं तुम तो नहीं नीरू, तू 0 पे भी रहे तब भी आएगी। तू अगर इस बार 10 भी दे दे तब भी आएगी। तू अगर 14 भी दे ना इस बार तब भी आओगे। कैसे? क्योंकि आपने 2 बार टैक्स नहीं दिया है। मैं क्या बोल रही हूँ, इस हफ्ते टैक्स भरना है ना, वो तो भरना ही भरना है ना। तो मैं 3 गिन्नी टैक्स भर रही हूँ। हाँ ठीक है। ठीक है, तू 9 गिन्नियाँ टैक्स भर रही है। 9 नहीं भर रही, मैं उससे कम भर रही हूँ। मैंने वापस। यहाँ नीरू चाह रही हैं कि सुमीशा उन्हें कुछ गिन्नियां दे दें। गिन्नियाँ तो मेरी भी चोरी, मैं संकट मंडल में क्यों आ रही हूँ? संकट मंडल में तुम इसलिए आ रहे हो कि तुमने पहले शॉपिंग करनी जरूरी है, बाजार में जाना जरूरी है। ये किसी ने निकाल के दे दिए, करेंगे। वाह, मैं तो दिमाग। राशिद को ये एहसास तो हो गया है कि उन्होंने भावनाओं में बहकर खामखा अपनी 50 गिन्नियां सुमीशा को दे दी। कोई बात नहीं, अली की भी है, मेरी भी है। यहाँ पुनीश वो गिन्नियां राशिद को लौटा रहे हैं जो कल रात उन्होंने आवेश में यहाँ वहाँ फेंक दी थी। बटोर ली होंगी तुम लोगों ने। दो किस्म के लोगों की कीमत होती है इस दुनिया में। एक वो जिन्हें शासन करना आता है और एक वो जिन्हें आज्ञा पालन करना आता है। अब हम लगान वसूली की प्रक्रिया शुरू करेंगे। आप एक एक करके ऊपर के कक्ष में हमारे पास आएंगे और आपसे इस हफ्ते की आय को ध्यान में रखते हुए लगान वसूल किया जाएगा और उम्मीद है इस दफा सरकारी खजाना पर्याप्त मात्रा में भरा गया। लगान वसूली की नई प्रक्रिया के मुताबिक संकट मंडल में अब वो आएगा जिसने हफ्ते से लेकर अब तक सबसे कम लगान दिया है। यही वजह है कि खुद को बनाए रखने के लिए अब सभी लगान के रूप में अधिक से अधिक गिन्नियां देना चाहते हैं। जितेंद्र, सरकार गणित अगर देखें तो गणित के हिसाब से दोनों तरफ। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं। पहले व्यक्ति आप संकट मंडल में। जगदीश, तीसरा नाम नीरू। सूर्यास्त के बाद मुलाकात होगी निष्कासन की प्रक्रिया में। आप तीनों को शुभकामनाएं। संकट मंडल की घोषणा से कुछ लोग खुश हैं, कुछ परेशान हैं और कुछ हैरान, क्योंकि पासा पूरी तरह से पलट गया है और संकट मंडल की चपेट में एक ही गुट के 3 सदस्य आ गए, यानी चाचा, भतीजा और चाचा की बेटी भी।